सच को सच लिखने की ताकत। आज हमारे साथ है मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय मधेपुरा इकाई के जिला अध्यक्ष सह कर सलाहकार अंकित सिंह उर्फ अंकित कश्यप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सरस संगम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप समय देने के लिए। आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। जैसे कि जानते हैं, मेरा नाम हो गया अंकित कुमार सिंह। अंकित कश्यप के नाम से भी आदमी जानते जी हैं, ठीक है। और मेरा गांव हो गया रामपट्टी, जी सिंहेश्वर के बगल में है, जी मधेपुरा जिला निवासी में, ठीक है। जी और पर अभी वर्तमान में मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय जी जिला इकाई मधेपुरा जिला इकाई के जिला अध्यक्ष यूथ सेल के हैं। जी। मानवाधिकार क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आप इसमें कब शामिल हुए? मानवाधिकार कहाँ से, देखिए, मानवाधिकार एक बहुत ही व्यापक विषय है, ठीक है, जी जिसको कि लंबे में अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत समय लग जाएंगे। जैसे जी कि आप जानते हैं कि मानवाधिकार हो गया कि एक मानव का जो अधिकार होता है, जी ठीक है, उसके बारे में है, ठीक है। जी तो ये एक बहुत ही बड़ी व्यापक विषय है, ठीक है। फिलहाल संक्षिप्त में समझिए कि मानवाधिकार जो है, ये आदमी को, किसी भी आदमी को, ठीक है, जन्मोपरांत ये प्राप्त होती है, ठीक है। ये कोई जाति भेद लिंग से आधारित नहीं है, ठीक है। ये सभी के लिए समान है। जो कि आप जिस धरती पर पैदा लिए हैं, तो सबका सम्मान, सबका हक, सबका अधिकार है, जिसको कि वो नेचुरल अधिकार है, ठीक है। उसका कोई हनन नहीं कर सकते हैं। तो उसका कोई हनन नहीं कर सके, उसके लिए मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय का गठन किया गया है, ठीक है। मानवाधिकार के द्वारा क्या सब कार्य किया जा रहा है? मानवाधिकार के द्वारा अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी फिलहाल जो है पिछले 23 जुलाई को जो है जी हमारी जी सीतामढ़ी में हॉस्पिटल का एक निर्माण हो रहा है, ठीक है, जिसका नाम है उम्मीद की किरण चैरिटेबल जी अस्पताल, ठीक है। जी इनमें कि जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रोहित कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि मतलब एक 100 रुपये में गरीब से गरीब आदमी को इलाज वहाँ पे किया जाए, ठीक है। क्योंकि मकसद इसलिए ये था कि हॉस्पिटल का निर्माण करने का, ठीक है, ये एक तो संगठन का सपना था और रोहित कुमार सिंह का ही सपना था कि हमारे ज़िले में एक ऐसा अस्पताल हो जी कि जिसमें कि गरीब से गरीब आदमी का इलाज मिनिमम 100 रुपया में जी हो सके। क्योंकि जैसा कि अभी आप जानते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है, कि सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति है और प्राइवेट में बिना पैसे वाली की, वहाँ पे बिना पैसे वाली की कोई पूछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने संगठन ने सोचा कि एक ऐसा संगठन उस अस्पताल हो कि जो कि स्थानीय जो यहाँ के हैं उनका जो है इलाज किया जा सके, ठीक है। उस ज़िले में अभी वर्तमान में जो मैं गया था, वहाँ पे जो वहाँ की आबादी जो मैंने देखा, ठीक है, तो उससे मुझे पता चला कि उस एरिया में कम से कम 20 से 25 हज़ार की आबादी है, ठीक है। जो कि अगर वो कहीं भी अगर कोई बीमार पड़ जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो अगर कहीं वो अस्पताल इलाज के लिए कहीं जाते हैं तो उसको 60 से 70 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए कि 60 से 70 किलोमीटर अगर किसी को इमरजेंसी है, 60 से 70 किलोमीटर अगर सफ़र तय करते, क्या पता कि रास्ते में हो जाए, ठीक है। और व्यवस्था तो देख ही रहेंगी ऐसा है। तो इसलिए वहाँ पे निर्माण किया गया, ठीक है, कि उस आबादी को तो वहाँ पे 60 से 70 किलोमीटर के दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। जो भी है 5-6 किलोमीटर के रेंज में जो है उसका जो है वहाँ पर इलाज हो पाएगा और सबसे सस्ते 100 रुपये में इलाज होगा। अब कहिएगा 100 रुपये किस लिए? जब संगठन है तो 100 रुपये जो न पैसे की आता है, तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए तो उसके लिए मेंटेनेंस की तो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मेंटेनेंस के लिए पैसा 100 रुपया वो मिनिमम चार्ज किया जाएगा, ठीक है। इस संगठन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य है कि हमारा लड़ाई है सामाजिक हित में, ठीक है, हक, शोषण, अधिकार, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, ठीक है, सबका हक, सबका सम्मान, सबका अधिकार चाहिए। हमारी मुख्य विशेषता, मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। आगे आपका इसमें क्या प्लान है? जैसा कि अभी आपको डीएमसीएच में, दरभंगा डीएमसीएच में स्तनपान केंद्र का भी जो है वहाँ पे एक ये इकाई बनाया गया, ठीक है, स्तनपान केंद्र का बनाया गया। हम लोग चाहते हैं कि मधेपुरा में भी एक ऐसा
स्तनपान केंद्र का जो है मतलब व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है, जिस पर बात जी चल रही है और प्रोजेक्ट है। और फूड बैंक की भी जो है बात चल रही है, ठीक है, इस पर भी हम काम करेंगे, ठीक है। और आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जिसपे कि अभी बताना उचित नहीं होगा, आगे आने वाले दिनों में आप सभी को पता होगा, जी ठीक है। तो उस पर अभी काम चल रही है। हमारी कंपटीशन किसी से नहीं है, ठीक जी है, हमारी कंपटीशन हम खुद से है, जी ठीक है। हम लोग आज तक जो किए हैं, ठीक है, ये नहीं कि किए कुछ दिखा रहे हैं कुछ, वो चीज़ नहीं हमारे संगठन में नहीं होता है, जी ठीक है। कहेंगे करेंगे वही, जो कहेंगे वही करेंगे, और करेंगे प्रूफ के साथ करेंगे, जी। और सबके सामने करेंगे, आप दिखावा ठीक में है। विश्वास नहीं रखते। दिखावा में बिल्कुल विश्वास नहीं जी। लेकिन आजकल तो यही है, जो दिखता है वही बिकता है। करते। वो है बिकने दीजिए, ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन है जी वो तत्काल बिकेगा, जो दिखेगा वो तत्काल बिकेगा, और जो जी जेन्युइन रहेगा वो वर्षों वर्षों तक इतिहास बनाएगा। जी। तो आप इस संगठन से कब जुड़े और इसमें आपको क्या सब उपलब्धि प्राप्त हुई? इस संगठन से हम आपको जनवरी 2020 में इस संगठन से हम जुड़े, जी ठीक है। हालांकि देखिए, सामाजिक कार्य में जो है हम पहले से भी एक्टिव हैं, ठीक है। जी जब छात्र समय में थे, पटना में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, ठीक जी है, उस समय भी जो है आपको सामाजिक हित में हम काम करते थे। तो उस टाइम में आप देखते जानते उतना सोशल मीडिया नहीं था, जी ठीक है, फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया से उतना आदमी कनेक्ट नहीं था। जी। तो इंडिविजुअली करते थे, किसी संगठन से, किसी पार्टी से, गुप्त रूप से करते गुप्त रूप से करते थे, ठीक है, जी इंडिविजुअली करते थे। तो इस संगठन में आए हम आपको जनवरी 2020 में, जी ठीक है, जनवरी 2020 में एज ए मेंबर के रूप में, ठीक है, हम ज्वाइन जी किए, ठीक है। उसी बीच जो है आपको मार्च से जो है कोरोना स्टार्ट हो गया, जी। ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक था, पूरे देश के उसमें तबाही हुई, हाँ ठीक है। उसमें कुछ हमारे भी परिवार की क्षति हुई, सभी जी के परिवार की क्षति हुई, ठीक जी है। तो उन समय में जो है न, एक अब ये समझ सकते हैं कि एक वो हमारे लिए एक अवसर भी था काम करने का, जी ठीक है, कि हम कुछ सामाजिक में काम कर सके, जी ठीक है। तो जनवरी में ज्वाइन किया, उसके बाद मार्च में कोरोना आ गया, तो अवसर मिला, काम किए जितना हो सका हमारी ओर से, जी बिल्कुल काम किए सारा। आपको मधेपुरा में जितने भी पुलिस चौकी थे, ठीक है, जी 13 से 14 पुलिस चौकी थे, ठीक है, सभी को प्रतिदिन जो है 15 लीटर वाला पानी के बोतल, ग्लूकोज वगैरह, मास्क, ठीक है, पर डे, क्योंकि 45 डेज तक कंटिन्यू चला, जी ठीक है। उसके बाद जो मैंने देखा कि 28 अप्रैल से, जब आप देखे होंगे कि जब आदमी कहीं बाहर थे, बिहार से बाहर थे, जी महाराष्ट्र, यूपी, अलग अलग स्टेट में थे, जब जी देख रहे हैं कि आदमी अब वहाँ से मतलब भूखे प्यासे पैदल जब चलना शुरू कर दिए, कि जी मतलब बिल्कुल साहब आदमी का मतलब निस्सहाय हो गए थे, जी ठीक है। तो हमारे भी गांव में ये है कि मजदूर हैं, मजदूर क्लास के आदमी है, सभी जी का काम ठप हो गया, सब कुछ बंद हो गया। जी। तो दाना पानी तो कम से कम तो सबको जिंदा रहने के लिए एक आदमी को तो दाना पानी तो चाहिए, जरूरी ठीक है। है। तो उन समय में 28 तारीख बाद मैंने देखा कि अब हमारे गांव की भी स्थिति खराब है, जी ठीक है, कि अब क्योंकि 15-20 रोज पहले गुजर चुका था, जी ठीक है। आदमी के पास कितना एक रिक्शा चलाने ठेला चलाने वाले के पास कितना पूंजी रहता है, जी कितना स्टॉक रहता है, कि कितना दिन वो खा पाएगा बैठ जी करके। तो 15 दिनों के बाद जो है उनकी भी स्थिति जब खराब होने लगी, तो फिर मैंने सोचा कि जो इनके लिए कुछ किया जाए, जी ठीक है। तो हमारे गांव में रामपट्टी में जो जितने भी आप कह सकते हैं कि हरिजन परिवार के जो थे, जी ठीक है, लगभग 300 से ऊपर थे, ठीक है। जी सभी को हमने जो है 10 दिन का जो है खाना पानी का जो है उपलब्ध कराया, जी ठीक है। सूखा खाना नहीं, ठीक है, जी रॉ मटेरियल, ठीक है, फूड पैकेजिंग नहीं, जी रॉ मटेरियल का जो है व्यवस्था A to Z, ठीक है, सैनिटाइजर वगैरह, ठीक है, उनसे जो बचने का उस समय जो था, जी खाना पानी के साथ जो सैनिटाइजर वगैरह का जो है व्यवस्था जी 10 दिनों के लिए उनका मैंने किया। उसके बाद जो है अब होकर जो आपका जो है मतलब कि न्यूज़ चैनल है, पत्रकार है, जी ठीक है, जो होकर आपको सुबह सुबह पेपर पहुंचाते हैं, ठीक जी है, न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं, उनकी भी क्या इनकम है, वही है, रोज़ पेपर बेचना है, उनसे जो इनकम होता है। जी तो उस समय में जो आदमी ऐसा था कि पेपर लेना भी बंद कर दिए थे, जी। क्योंकि एक डर था कि पेपर आएगा उसमें भी कोरोना होगा। पेपर के माध्यम से। हाँ। तो फिर कुछ होकर के बीच में भी लोगों ने फिर रॉ मटेरियल जो है खाने पीने का जो है 15 दिन का रॉ मटेरियल जो है फिर किया।
तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोगों के पास फिर इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि इसको जरूरी है, इसको जरूरी है, जी तो वहाँ तक उसको जो है जी जितना भी हो सके प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। जी उस बीच से आपको ब्लड की भी व्यवस्था होती थी, ठीक है। किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती थी कोरोना काल में, आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट इतनी थी, जी और ब्लड बैंक में पूरे मधेपुरा ही नहीं पूरे बिहार में जी ब्लड बैंक में जहाँ जिस ब्लड बैंक में जहाँ 300-400 यूनिट स्टॉक रहता था, वहाँ पे 5 यूनिट स्टॉक था, जी ठीक है। आप लोग भी जानते होंगे, पेपर में आया होगा, न्यूज़ में आया होगा, ठीक है। तो उस टाइम में हम लोगों ने बीच कोरोना में जो है आपको 15 मई को जो है जी कैंप लगाए, ठीक है, अपने ह्यूमन राइट के ऑफिस पे, ठीक है। मधेपुरा जिला इकाई का हम लोग का जो ऑफिस है, उस जी ऑफिस पे जो कैंप लगाए, उसमें 15 यूनिट जो है रक्त डोनेट करवाए, ठीक जी है। क्योंकि उस टाइम में आदमी रक्त डोनेट भी नहीं करना चाहते, ब्लड डोनेट भी नहीं करना जी चाहते थे, क्योंकि पेंडेमिक स्थिति ऐसी थी कि आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। जी उस बीच में हम लोगों ने 15 यूनिट डोनेट कराया, जबकि मधेपुरा ब्लड बैंक में एक भी यूनिट नहीं था, 0 यूनिट अवेलेबल था। जी तो 15 यूनिट हम लोगों ने मधेपुरा ब्लड बैंक को दिया, जो कि वो बहुत ही बड़ी काम हुई, ठीक है। जो जी कि बिहार लेवल पे जो है ना, उसकी हम लोगों की प्रशंसा भी हुई, संगठन की ह्यूमन राइट की प्रशंसा जी भी हुई, जो कि 3 महीनों तक उसी ब्लड से 3 महीनों तक ब्लड बैंक में रोटेट होते रहा, चला, ठीक है। जी उसके बाद जो है जैसे जैसे फिर आपको धीरे धीरे ये कम होने लगा, ठीक है, कोरोना। उसके बाद जो है ना, फिर हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है अभी भी आदमी का जो है अवेयरनेस की कमी थी, ठीक है। कोरोना को उस टाइप से नहीं ले रहे थे, समझ जी ले रहे थे, एक अफवाह सी थी कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक जी है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कि सब आप भी समझते होंगे कि गांव में किस तरह से होता जी है। बिल्कुल तो फिर हम लोगों ने एक जागरूकता रथ निकाला, जी ठीक है, जो कि कंटिन्यू 25 दिन तक जो है चला जी पूरे मधेपुरा जिला में, ठीक है। एक एक गांव में जो है 25 दिन तक जो है ना कोरोना जागरूकता जी रथ रैली निकाला, ठीक है। लोगों को उसके बीच में जो है जागरूकता लाया, ठीक है। लोगों को समझाया जी कि कोरोना से कैसे बचना है, जी ठीक है। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, उसका जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कीजिए, ठीक है। कुछ दिनों की बात है, फिर हम लोग फिर सही हो जाएंगे, तो फिर सामान्य स्थिति रहेगी। जी तो इस तरह से उस समय हम लोगों का काम हुआ, ठीक है। और अभी अभी वो तो फर्स्ट चरण में हो गया। जी इसके बाद अब जब दूसरी वेव आई है, ठीक है, दूसरी वेव आई तो दूसरी वेव में भी फिर हम लोगों ने काम किया इस बार। तो ऐसी स्थिति नहीं थी, फूड पैकेजिंग का तो काम नहीं था, ठीक है, क्योंकि और भी संगठन वगैरह कर रही थी हम। जी तो हम लोगों को नहीं लगा कि जो है फूड का मतलब कि ये इसमें जरूरी है, जी ठीक है। तो फिर इसमें जो और डे टू डे तो एक बात है कि डे टू डे जो है मतलब जो भी मेरे पास कॉल वगैरह आता है, ब्लड रिक्वायरमेंट का जो जी रहता है हम रहता है, ठीक है, तो उसको तो अवेलेबल हम कराते ही हैं, जी ठीक है। तो उसके लिए हम हमेशा जो ज़रूरतमंद होते हैं, देखिए अब इस क्षेत्र में ऐसा हो गया है कि खास करके रक्तदान के क्षेत्र में जी कि अब आदमी पावर पहुंच से अब कम करना चाहते हैं, जी ठीक है। अगर एक हम संगठन चला रहे हैं, संगठन में एक पे हैं, ठीक है, रक्त प्रभारी हैं मधेपुरा के, ठीक है। अगर हम ब्लड डोनेट कराते हैं, किसी को ज़रूरत पड़ता है, हम उसको डोनेट करा करके चाहे जिससे होता है उसको व्यवस्था करके देते हैं, जी व्यवस्था करके देते हैं, तत्काल तो उसका काम निकल जाता है। लेकिन किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है क्या कि जागरूकता फैलाना होता है, लोगों को जागरूक करना होता है। अगर बिल्कुल ब्लड आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसको आदमी को जागरूक करना है। जी यहाँ अभी स्थिति ये है कि आदमी अपने फैमिली को जो है ब्लड नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। वो सबसे पहले आप जो संगठन से किसी संगठन से संपर्क करते हैं, बिल्कुल क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे संगठन चल रही है इस क्षेत्र में, 4 से 5 संगठन चल रही है, ठीक है। बिल्कुल तो फिर ये संगठन का जागरूकता का फिर क्या उद्देश्य क्या रह गया, ठीक मेरा, बिल्कुल कि जब हम आप अपने फैमिली को आप नहीं ब्लड दे सकते हैं, अब उसके लिए जरूरी पड़ा तो किसी संगठन को हमको आप कॉल कर दिए, किसी संगठन को कॉल कर दिए, सबके किसी न किसी से कोई ना कोई कांटेक्ट है ही, जी ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ को सबसे पहले बदलना बहुत जरूरी है। मेरा उद्देश्य सबसे पहले यही है, ठीक है, कि तो लोगों आप को पहले, जागरूक करना हाँ, आप पहले खुद पहले आप व्यवस्था कीजिए, ठीक है। आपसे अगर नहीं होता है तब फिर किसी संगठन से आप, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन इस तरह की अभी यहाँ पे व्यवस्था ये जो हम जो देख पा रहे हैं, जी इसका हम विरोध करते हैं, इसके विरोध में है, ठीक है। जी और जो भी संगठन इस पे काम कर रहे हैं उससे मेरा ये आह्वान है, दरखास्त है, निवेदन है कि जो भी आपके पास ऐसा रिक्वायरमेंट आता है तो पहले
उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनका देख लीजिए, उनका व्यवस्था देख लीजिए, नहीं होता है तो फिर जो है उस पर हम काम करेंगे। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है, शोषित पीड़ित लाचार को जो है उसका सेवा करना, ठीक तो है। जहाँ बिल्कुल किसी का जो है कोई मदद नहीं है तो वहाँ पे हम है मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय वहाँ पे जी। है। तो आपको इसमें क्या हाँ, सब उपलब्धि प्राप्त ठीक है। हुई? उपलब्धि जो है जब मेंबर, जब आपको जैसे कि बताया कि जनवरी में आपको मेंबर बने, उसके बाद आपको 18 दिसंबर 2020 को जी पटना के संपत चौक में बेस्ट मेंबर ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ, जी जिसमें कि बिहार सरकार के पर्यटन एवं खनन मंत्री जीवेश कुमार रंजन के द्वारा जी मुझे प्राप्त हुआ। और कोरोना फाइटर वॉरियर अवार्ड भी, बेस्ट कोरोना फाइटर वॉरियर अवार्ड जी प्राप्त हुआ, ठीक है। और अभी भी जो है आपको 15 अगस्त को जी भारतीय शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया, जी जिसमें कि पद्मश्री डॉक्टर सद्दाब अहमद थे, डॉक्टर सद्दाब अहमद थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री रोहित कुमार सिंह थे, ठीक है। और वो वर्चुअल मीटिंग हुआ जी था, वर्चुअल हुआ था, उसमें बहुत सारे जो है पद्मश्री व्यक्ति भी उसमें शामिल थे, जी ठीक है। और देश के अलग अलग राज्यों के भी जो है मतलब 13 से 14 राज्यों जी से जो है मतलब ये अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है, भारतीय शौर्य सम्मान। जी। पटना में हुए डॉक्टर सम्मान समारोह के बारे में कुछ बताइए। पटना में अभी पिछले दिनों आपको 24 तारीख को भारतीय चिकित्सा सेवा विभूषण अवार्ड का समारोह हुआ, जी और एक सुपर हीरो अवार्ड समारोह भी था। जी उसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे कोरोना काल में जो डॉक्टर जो कार्य किए, ठीक जी है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में सभी घर में थे और डॉक्टर हमारे सबसे फ्रंट वॉरियर थे, जी ठीक है। तो उसका उद्देश्य ये था कि उसमें जो डॉक्टर जो काम किए, ठीक है, उनको सम्मानित करने के जी लिए, ठीक है, करने के लिए जो है वो कार्यक्रम रखा गया था, जी ठीक है। हालांकि कार्यक्रम पहले से डिसाइड था, लेकिन कोरोना के कारण कुछ प्रोटोकॉल के कारण जो जी है कैंसिल हो गया था। फिर जी बाद में 24 तारीख को ये संपन्न हुआ, ठीक जी है, जिसमें कि आपको पद्मश्री डॉक्टर विजय कुमार शाह महाराष्ट्र से आए हुए थे, और आपको बिहार सरकार के पर्यटन एवं खनन मंत्री जीवेश कुमार रंजन जी जी चीफ गेस्ट में थे, और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी जी चीफ गेस्ट में आए हुए थे, जी ठीक है। जिसमें कि डॉक्टर विभिन्न राज्यों से जो है 50 डॉक्टर का सिलेक्शन हुआ था, जी ठीक है। उनमें अवार्ड संपन्न हो पाया, जिसमें कि हमारे मधेपुरा जिला इकाई से 2 डॉक्टर को अवार्ड प्राप्त जी हुआ, जिसमें कि जिला अध्यक्ष आपको डॉक्टर प्रणब प्रताप सिंह, जी उनको मिला है भारतीय चिकित्सा सेवा विभूषण अवार्ड जी और सुपर हीरो अवार्ड। और जाने माने डॉक्टर आपको ये असीम प्रकाश सर, जी उनको भी जो है भारतीय चिकित्सा विभूषण अवार्ड जी और सुपर हीरो अवार्ड से नवाजा गया है। जी। आप रामपट्टी गांव से आते हैं। आप ही के गांव से एक और संगठन है जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन, जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हो गया। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहिए, वो कौन सा क्या सब कार्य करते हैं? ठीक है, देखिए, क्या आपको क्या पता है कि किसी हर एक संगठन सभी कार्य करते हैं समाज हित में, जी सबका बस ये है कि उद्देश्य अलग होता है। जी कोई धार्मिक उद्देश्य से काम करते हैं, जी कोई वैचारिक उद्देश्य से काम जी करते हैं, कोई कानूनी उद्देश्य से काम करते हैं। जी काम करते हैं सब सामाजिक हित में ही। जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जी ठीक है। हमारा उम्मीद है कि आगे और भी अच्छे काम करेंगे। जी सब हम सब साथ हैं, जी मिल के समाज को एक, जी कोई भी संगठन काम करे, मिल के काम करे, समाज का ही उन्नति होगा। जी समाज का उन्नति होगा, हम भी उसी समाज में, तो मेरा भी उन्नति होगा। जी बिल्कुल। तो कोई भी संगठन कोई गलत काम नहीं करती, सभी अच्छे ही काम करते हैं। सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका समाज का विकास जी हो। कोई अपने लिए काम नहीं करता है, सभी जी समाज के लिए काम करता है, और मिलजुल के काम करे तो और अच्छी बात है, जी ठीक है। समाज हित में एक अच्छा मैसेज जाएगा और समाज के एक अच्छा निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि 5 आदमी के अकेले के विचार अपना रखिए और एक 5 आदमी का विचार रखिए, जी तो 5 बिल्कुल। आदमी के विचार लेने से एक अच्छे विचार निकल के आ सकते हैं। जी वो अच्छे विचार अगर निकल के आएंगे, वो समाज में अगर करते हैं तो समाज का वो एक उत्थान होगा, उससे जी उत्थान होगा तो सबका जो है विकास उसमें है। जी। आप हमारे चैनल सरस संगम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे हम उम्र युवा हैं, ठीक जी है, जो कोई भी
बैठे हुए हैं या कोई राह से भटक गए हैं, जी ठीक है, उनका ये है कि अगर आप राह से भटक गए हैं, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ कर पा रहे हैं तो कम से कम समाज हित में आप काम कीजिए, जी ठीक है। मेरे नहीं, जरूरी नहीं कि आप ह्यूमन राइट से जुड़िए, जी बहुत सारी संगठन है, आपकी जो विचारधारा है जी आप उस विचारधारा के संगठन से आप जुड़िए, जी लेकिन जुड़िए, काम कीजिए, ठीक है, कि ताकि आप एक समाज में बेहतर योगदान आप दे जी। सकें। आपको लगता है युवाओं को इसमें अहम योगदान रहता है, युवाओं को आगे आना चाहिए? बिल्कुल, इतिहास गवाह रहा है कि जब भी कभी संकट आया है तो युवा ही कंधे से कंधे मिला के चले हैं, और जी तभी जो है उनका उत्थान हो पाया है, जी ठीक है। तो किसी भी चीज़ में युवाओं का अहम योगदान होता है, जी और जैसे कि हमारे देश की आबादी जो है अभी युवाओं के कंधे पे, जी ठीक है, युवाओं की सबसे ज़्यादा आबादी है, तो जी अभी इसलिए देश का जो है मेन फोकस जो है, एक नींव जो है युवा ही है। जी युवा अगर भी जो चाहे तो वो हो सकता है। जी। अभी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। देखिए, आप देखिए सारे कुछ जो है आप हम गवर्नमेंट पे नहीं थोप सकते हैं, जी ठीक है। कुछ चीज़ें हैं कि आप अपने अंदर भी आपकी कमी है। जी बेरोजगारी का क्या मतलब है जी कि आप सब चाहेंगे कि जो है हमको सरकारी नौकरी ही हो जाए, जी ठीक है। सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे? जी जितनी संसाधन रहेगी, जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, जी उतनी ही रहेगी, आबादी बहुत बड़ी है, जी ठीक है। तो सभी को नौकरी तो जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी हो सकता है। जी अगर आप एक एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, जी ठीक है, तो समाज में आप अपने गांव में जो है ना ट्यूशन पढ़ा के भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जी समाज का एक निर्माण कर सकते हैं, अच्छे शिक्षा आप दे सकते हैं अगर जी एजुकेटेड हैं आप। जी आपका एक अर्न का भी जो है एक रास्ता है, और आप जो है समाज का जो है ना जो बच्चे हैं उसको जी एक सही सलाह दे सकते हैं, सही दिशा दिखा सकते हैं। जी आपके पास पूंजी नहीं है, बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमको 15 लाख 20 लाख से ही हमको पूंजी स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट जी करना। आप छोटे से भी बिजनेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी पहले आप स्टार्ट तो कीजिए, जी तभी फिर आप आगे बढ़िएगा। आप पहले मन में आप जो सपने देखिएगा नहीं वो हमको एक बार जो है एकदम एसी चैम्बर ही चाहिए पूरा, सो जो 50,000 सैलरी ही चाहिए, जी तो वो तुरंत में कहीं नहीं होता है। जी कोई रातों रात कोई जो है ना करोड़पति नहीं जी हो जाता बिल्कुल है, वर्षों मेहनत करता है। जी तो एक दिन उसका लक भी काम करता है, तो रात में हो सकता है जी कि सुबह उठे तो उसको पता चले कि करोड़पति हम बन गए, जी लेकिन वर्षों का उनका मेहनत है। जी तो सबसे पहले है कि आप अपने आप को पहले पहचानिए, जी आप अपनी कार्य क्षमता को समझिए, जी पहचानिए कि आप क्या कर सकते। द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है? और मेरे द्वारा जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि कोरोना काल में क्या सब कार्य हुई है, जी ठीक है, उनके बारे में पता ही होगा। और एक फ़िलहाल अभी 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 जो है आपको जून महीने में जो है एक जी दहेज हत्याकांड का जो है जी एक केस आया मेरे पास, ठीक है, जी और मेरे व्हाट्सएप पे आया, ठीक है। उसके बाद मेल पे एप्लीकेशन आया, उसके बाद मैंने उसका स्टडी अपने स्तर से स्टडी किया केस का, ठीक है। तो जी मुझे लगा कि ये केस उठानी चाहिए, जी ठीक है, क्योंकि एक लड़की का दहेज के कारण जो है ना हत्या किया गया था, जी ठीक है। तो फिर उनका सारा मैंने एविडेंस कलेक्ट करके लिया, उसके बाद स्टडी किया, तो फिर उसके बाद मैंने रेफ़र किया संगठन को, ठीक है, जी जो कि वो केस बंद हो चुका था, जी ठीक है। स्टडी करने के बाद मैंने केस रेफ़र किया संगठन को, जो कि फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह के नेतृत्व में जी पुनः हाई कोर्ट में जो है केस रीओपन हुआ। जी और सबसे खुशी की बात है हमारे हम लोगों के लिए कि अब जो है केस सीआईडी भी रजिस्टर कर चुकी है, जी ठीक है। अब देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, उम्मीद है कि केस हम लोग जब भी जीत पाएंगे जी। तो फिर उस पर बात होगी। आप अपने व्यस्तम समय में ये संगठन के कार्य को कैसे संभालते हैं? देखिए व्यस्तम समय नहीं होता है भाई, ठीक है, सभी के लिए 24 घंटा ही है, ठीक जी है। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, जी सबके लिए 24 घंटा है। बशर्ते किसी पर कार्य के प्रति आपको उसका लगन होना चाहिए, जुझारू होना चाहिए, जी और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी बाद बाकी सारा कुछ मैनेज हो जाता है, बाद बाकी और भगवान की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है, जी। बस। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।